आज के समय में जितने भी लोग हैं, इंसान बहुत बड़ा मूर्ख और बेवकूफ़ होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज से काफ़ी साल पहले लोग मिलजुल कर रहते थे। लोगों के सोशल बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे। अच्छा कुछ होता था तो सब साथ मिलके खुशियाँ मनाते थे, कुछ ख़राब होता था, गलत होता था तो पूरा गांव मिलके, पूरा कुनबा मिलके उस एक पर्सन को सपोर्ट करता था या उन लोगों को सपोर्ट करते थे जिनको प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज़ थे। और बिकॉज़ सब मिलजुल के उन इश्यूज़ से लड़ते थे तो क्या होता था, उनकी दिक्कतें सॉल्व हो जाती थी। ये रही पहले की बात। अब कलयुग की जो शक्ति है ना, वो सिर्फ एकता है, संगठन, यूनिटी। एक वाक्य किसी ने कहा है कि संगठन में शक्ति है और सारी दुनिया झुकती है। ये बहुत सत्य कथन है। अब इसका मैं एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से देता हूँ। कभी इस बारे में सोचा है कि क्यों मुर्गी और बकरे ही खाए जाते हैं ज़्यादातर, इतने कॉमनली? उसके 2 या 3 मुख्य कारण हैं। पहली बात, मुर्गी और बकरे में अपने लिए लड़ने की, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की क्षमता नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं होता, पावर नहीं होती। पावर तो छोड़ो, मैं कॉन्फिडेंस की बात बोलूँगा। कॉन्फिडेंस और करेज, ये 2 चीज़ें नहीं होते। दूसरी जो बहुत बड़ी चीज़ होती है, उनमें यूनिटी तो बिल्कुल भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि कभी देखना, जब कसाई एक पिंजरे को खोल के अपना हाथ उसके अंदर डालता है और एक मुर्गे को निकालता है, तो क्या होता है कि अपनी जान बचाने के लिए हर मुर्गा कोने-कोने में दौड़ता है कि जी मैं बच जाऊँ आज। उनकी उससे ज़्यादा सोच ही नहीं है, उनको बस इतना दिखता है कि मैं इस टाइम मैं बच जाऊँ। कसाई क्या करता है? एक को पकड़ता है, काटता है। फिर दूसरे की बारी आती है और एक ही दिन में वो पिंजरा खाली हो जाता है, उसमें रीस्टॉकिंग हो जाती है। अब इसी सिचुएशन में ये एंगल डालते हैं, अगर मुर्गे के अंदर एक करेज आ गया, अपने कॉन्फिडेंस आ गया, अपने आप को बचाने का करेज आ गया, और साथ में ही उसने अपने लिए यूनाइटेड होके लड़ना स्टार्ट कर दिया, तो जब कसाई पिंजरे में हाथ डालेगा तो क्या कसाई हाथ डाल पाएगा? जब सारे मुर्गे एकजुट होकर उसके हाथ को काटने हैं, वो नहीं कर पाएगा। इसको इस तरीके से और समझते हैं कि किसी के घर में कुछ हुआ, पुलिस आई और एक बंदे को जी उस घर से उठा के ले गई। बंदे के पास कोई सपोर्ट नहीं है, किसी परिवार के पास किसी का सपोर्ट नहीं है, ना ऊपर से कोई सपोर्ट है, ना पब्लिक का सपोर्ट है, ना आपके पड़ोसियों का सपोर्ट है, ना किसी का भी सपोर्ट नहीं है। क्या होगा? कोई भी आएगा, आपके घर में हाथ डालेगा और चले जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। वहीं पे ही किसी ने हाथ डालने की कोशिश करी और 100 लोग आपके साथ खड़े हो गए। तो अब बताओ, अब किस माई के लाले में इतना दम है कि 100 लोगों के सामने आपके ऊपर हाथ डाल दे? और आज के टाइम में यही हो रहा है। इस समाज को इस तरीके से तोड़ा जा रहा है कि यूनिटी बचे ही ना। किसी पर भी विजय प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है उसको खंडों में बांट दो, उसको तोड़ दो, फ्रैगमेंट्स में बिखेर दो, और यही तो हो रहा है। एक और एग्जांपल देता हूँ। जंगल में जितने भी शाकाहारी जानवर हैं, चाहे हिरन हो, चाहे ज़ेब्रा हो, चाहे भैंस हो, झुंड में क्यों रहते हैं? क्योंकि जब वो झुंड में रहते हैं तो वो सेफ होते हैं, वो प्रोटेक्टेड होते हैं। झुंड में उनके सर्वाइवल चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, 1:1000 हो जाते हैं।
जब कोई अकेला घूमेगा और शेरों के झुंड ने उसको स्पॉट कर लिया तो उसका मरना तय है। लेकिन जब 1000, 2000, 3000 हिरन साथ में घूम रहे हो तो शेरों को भी शिकार करने में दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है। वो अपना एक टारगेट कंफर्म नहीं कर पाते, तो वहाँ पे आपके सर्वाइवल चांसेस, हिरनों के सर्वाइवल चांसेस हज़ारों में एक हो गए। अकेले घूम रहा था तो 100% का था, 2 के साथ घूमेगा तो 50% का सर्वाइवल चांस है। हाँ, शेर का झुंड बड़ा हुआ तो दोनों ही जाएंगे। अब इसमें मैंने भैंसों के झुंड का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। चलो, हिरनों में वो करेज नहीं होता, ज़ेब्रा में वो करेज नहीं होता कि शेर से लड़ ले, वो जान बचाने के लिए भागते हैं। भैंसों के झुंड को कभी स्टडी करना। भैंसों के झुंड क्या करते हैं, जब शेर एक ऐसा आक्रामक हमला करते हैं जिसमें वो 1 या 2 भैंसों को मार देते हैं, तो कई बार ऐसा स्पॉट किया गया है कि कुछ भैंसों ने अपना झुंड बना के, स्पेशल झुंड बना के, मेल भैंसों ने शेरों पर अटैक किया और उनको बर्बाद कर दिया। 8-10 शेरों के झुंड में से 3, 4, 5 शेर उन्होंने मार दिए, शेरनियां मार दी। तो सारा का सारा जो मेरा बोलने का फोकस है वो ये है कि आज के समय में इंसान इसलिए दुर्बल होता जा रहा है क्योंकि उसके पास एकता की ताकत है ही नहीं, उसके पास संगठन की ताकत है ही नहीं। और अगर इंसान संगठित होने लग जाए तो कोई भी उसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकता, उसके ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती। सीधे तौर पे बोलूं तो हम लोगों की सड़कें इसलिए ख़राब है क्योंकि हम में एकता नहीं है। हम सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हैं क्योंकि हम में एकता नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में वैसा इलाज नहीं होता क्योंकि हम में एकता नहीं है। कुछ सरकारी नौकर हम पे अपनी दादागिरी कर देते हैं, दिखा देते हैं क्योंकि हम में एकता नहीं है। जिस दिन हम लोगों में एकता आ जाएगी, हम संगठित हो जाएंगे। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि हम लोगों पे हाथ डाल दे। एक झुंड पे हाथ डालने से पहले कोई इंसान 1000 बार सोचता है। वहीं पे जब कोई एक अकेला इंसान खड़ा होता है तो उसको दबा के, कुचल के, मसल दिया जाता है। इसीलिए मेरा बोलने का तात्पर्य यही है कि हम लोगों को थोड़ा सा अवेयर हो जाना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, और अब यूनाइटेड होने की बारी है क्योंकि आने वाला समय बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर हम आज से तैयारी शुरू नहीं करेंगे तो कल परसों को हमारा अस्तित्व ही नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत कष्टमय जीवन बिताएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि अस्तित्व ही नहीं होगा। अब इसको कौन कितना सीरियसली ले पाता है, किसकी सोचने की क्या गहराई है, वो सबकी डिफरेंट है। बट मुझे जो पता है, मैंने जो समझा है, मैंने जो देखने की कोशिश करी है, अस्तित्व होगा ही नहीं अगर संगठित अभी नहीं हुए तो।